ये जो भोजपुरी का जो गाना है वल्गरिटी वाला जो वही चलाते हैं, बता रहे हैं लुलिया का मांगले। अभी लुलिया क्या है? बट जनरली बहुत ही वल्गर सॉन्ग्स होते हैं वो, लाइक कपड़ा के भीतर से देता दिखाई समथिंग, और बहुत शर्मिंदगी फील होती है जो कि हम लोग को बहुत बुरा लगता है, या फिर वो बहुत गंदा गंदा बजाते हैं। गाना एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग हर सिचुएशन में सुनना पसंद करते हैं। अगर घर में पार्टी हो रही हो तो पार्टी सॉन्ग, उदास हो तो सैड सॉन्ग, किसी सफ़र पर जा रहे हो तो कान में ईयरफोन लगाकर रोमांटिक सॉन्ग। लेकिन क्या हो अगर आप कहीं जा रहे हो या कहीं से थक हार कर घर वापस आ रहे हो, दिमाग में कई तरीके की बातें चल रही हों, ऑटो के इंतज़ार में बैठे हो, ऑटो आता भी है और ऑटो के साथ ही ऑटो के अंदर बजने वाला वो अश्लीलता से भरा हुआ भोजपुरी गाना। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं बिहान इंडिया। पटना में आमतौर पर कहीं आने जाने के लिए लोग जिस ऑटो का इस्तेमाल करते हैं, उसी ऑटो में चाहे कोई भी बैठे हो, वो अपने ऑटो में फुल वॉल्यूम में अश्लील भोजपुरी गाना बजाकर चलाते हैं। कैसी मानसिकता होगी उन लोगों की जो ये सोचते तक नहीं है कि उनके उस हरकत से की वजह से पीछे बैठी महिलाओं को कितनी परेशानी हो सकती है। कैसा महसूस करती होंगी वो लड़कियां जब वो उसी ऑटो में बैठी हैं जिसमें ऐसे गाने चलाए जा रहे हैं जहां लड़कियों के बॉडी पार्ट्स के नाम को गंदे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, नग्नता और अश्लीलता वाले गाने बजाए जा रहे हों। लड़कियों को भोग की वस्तु समझकर जिस तरीके के गाने बजाए जाते हैं, ऐसे गाने जिसमें लड़कियों पर गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं और डबल मीनिंग में भी गाने बजाए जा रहे हैं, ऐसे गानों को रोक लगाने की तो बात बहुत दूर की है, इन्हें ऑटो में चलाने से भी कोई नहीं रोकता। किसी भी चौराहे से इन गानों को बजाते हुए वो निकल जाते हैं और ना ट्रैफिक पुलिस कुछ कहती है, ना अंदर बैठे लोग कुछ कहते हैं। वो ये नहीं समझते कि एक मेल ड्राइवर और एक लड़की पीछे बैठी हो और उसके आसपास इतने सारे मर्द बैठे हो, सरकार के लिए शायद ये बहुत छोटी समस्या है, या शायद समस्या है ही नहीं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग कहते हैं कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण किया है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, फिर इस मामले में गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही है? आइए जानते हैं हम पटना की ही महिलाओं से कि वो क्या कहना चाहती हैं, इस पर क्या कहेंगी और कितना सेफ फील करती हैं। कभी ऑटो में सफ़र किया है? हाँ, रोज़ का ही है, अब तो आना जाना हमारा ऑटो से ही लगा रहता है। तो ऑटो में कभी आपने ऐसे गाने चलते हुए सुने होंगे ना? आज सुबह भी आते टाइम भोजपुरी सॉन्ग्स बज रहे थे ऑटो में, बट आज अनफॉर्चुनेटली वो उतने वल्गर नहीं थे, वो एक तरह से एंजॉय करने वाले थे, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वल्गर सॉन्ग्स बजते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि भोजपुरी सॉन्ग्स बजते हैं और उसमें बहुत गंदे गाने चलाए जाते हैं। गंदे किस टाइप के गाने, जैसे लड़कियों के बॉडी पार्ट्स के ऊपर गाने बजते हैं, या इंटीमेट रिलेशनशिप के ऊपर, या कास्ट के ऊपर गाने चलाए जाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? एग्जैक्टली भोजपुरी सॉन्ग्स की सबसे बड़ी डिमेरिट्स यही है कि पहले तो बॉडी से रिलेटेड होते हैं और उसके बाद फिर बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जो कुछ पर्सनल चीज़ें होती है उसमें, और एक तरह से लाइक रात में जो भी ऑटो चलते हैं उसमें मैक्सिमम ऑटो में ये सॉन्ग्स बजाए जाते हैं, तो वहाँ पे वो ऐसा चीज़ है कि वहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ फील नहीं करती है, और वो चीज़ वो सॉन्ग्स भी ऐसा प्ले करते हैं क्या कि सामने वालों को सेफ़ फील नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसी सॉन्ग्स हैं जो भोजपुरी में वो जो कि नहीं होनी चाहिए। आप पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ती हैं? यस। तो आप अगर पढ़ती है तो आप रोज़ ऑटो से आना जाना करती ही होंगी? जी बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑटो में बैठी और ऑटो में बहुत गंदे अश्लील भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हो? अक्सर ऐसा होता है, ख़ास करके जब वो लड़कों का ऑटो हो। ऐसे जो जनरली जो समझदार होते हैं, जो एजेड होते हैं, वो तो समझते हैं, वो नहीं बजाते हैं, बट जो बॉयज़ होते हैं ऑटो चलाते हैं, वो लोग तो डेफिनेटली वो बजाते ही बजाते हैं। ऐसे लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को लेकर, कास्ट को लेकर, इंटीमेसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत गंदे गंदे तरीके के गाने बजाए जाते हैं, और आप उसी ऑटो में बैठी होती हैं, आप एक लड़की हैं, तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आपको कैसा लगता है उस समय? नहीं, बुरा तो बहुत फील होता है। अगर वो चाहे तो वो डिसेंट सॉन्ग बजा सकते हैं और बॉलीवुड्स बजा सकते हैं, हिंदी बजा सकते हैं, बट वो जानबूझकर उन्हें वैसा ही सॉन्ग बजाना होता है। वो एक्चुअली वो उनके माइंड को शो करता है। तो आपने कभी रोकने की कोशिश की है? नो, कभी कोशिश नहीं किया, क्योंकि उन लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। वो पता है कि वो उनका आंसर क्या होगा, मतलब आपको पता है कि अगर आप इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप मना भी करती है तो वो नहीं मानने वाले। हाँ, और वो खुद पे इफेक्ट पड़ेगा, वो और आपके साथ बदतमीजी करेंगे, और क्योंकि आप ऐसे लोगों को हैंडल करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब ऐसे गाने बजते हैं तो इम्पैक्ट पड़ता है, जाहिर सी बात है, तो क्या गवर्नमेंट से कोई संदेश देना चाहेंगी उनको?
इसके लिए कुछ रूल्स तो होने चाहिए, इसके लिए भी कोई रूल्स होने चाहिए। लाइक क्योंकि अगर कोई गर्ल्स बैठी है तो थोड़ा ध्यान दे, वो थोड़ा खुद पे भी ध्यान दे। आजकल तो लोग बाहर अगर किसी गर्ल्स को प्रॉब्लम होता है तो ध्यान देते हैं। इतना अच्छा टाइम तो फ़िलहाल अभी है, बट वो लोग ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्ल्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आपने कभी ऑटो में सफ़र किया? आप एज अ स्टूडेंट है तो एज अ स्टूडेंट ऑटो में तो सफ़र करना होता ही है। हर रोज़ ऑटो से ही मेरा आना जाना है। हम ऑटो से ही आते हैं और जाते हैं। तो ऑटो में कभी आपने गाने चलते हुए सुने हैं? हमेशा। किस तरीके के गाने बजते हैं? ये जो भोजपुरी का जो गाना है वल्गैरिटी वाला, जो वही चलाते हैं। पता नहीं क्या मिलता है उस गाने को चलाकर। भाई साहब बोलो कि बंद कर दीजिए भैया थोड़ा सा, तो नहीं, वॉल्यूम कम कर देंगे लेकिन बंद नहीं करेंगे। पता नहीं ऐसा क्या है उस गाने में, समझ नहीं आता। आज ही के बात बता रहे हैं कि हम कॉलेज सुबह सुबह आ रहे हैं, बता रहे हैं लुलिया का मांगे ले। अभी लुलिया क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लुलिया क्या है? तो आप आप देखो, लुलिया छलकता हमरो जवनिया है राजा, ये सब क्या गाना है? इससे क्या समाज को क्या मिल रहा है? क्या समझेगा समाज इससे? हमको ये बताइए। जी, तो आप एक लड़की हैं, एक लड़की होने के नाते जब इस तरीके के आपने खुद बताया कि गंदे गाने चलाए जाते हैं लड़कियों के बॉडी पार्ट्स के ऊपर, तो कैसा लगता है आपको? क्या फील होता है उस समय? फील तो ऐसा आता है कि मारे वहीं पे 2-4 लापर, लेकिन मारते तो नहीं है। क्या ही कर सकते हैं, ऐसा गाना ही बन गया है। अरे तो जहाँ लड़की के बॉडी पार्ट्स के लिए बनाते हैं वहाँ लड़कों के बॉडी पार्ट्स के लिए बनाइए ना। हम तो यही बोलते हैं, लड़की को छोड़िए, अब लड़की का हो गया बहुत बन गया, अब लड़का के ऊपर बनाइए। तनी लड़की भी तो सुने लड़का का बॉडी पार्ट्स के बारे में। जब लड़का सुनते हैं तो लड़की भी सुने। तो आपने कहा कि आपने रोकने की कोशिश की है उनको, तो क्या अरे हम रिएक्शन? 2 बार बोले हैं उसको। रिएक्शन क्या था? रिएक्शन यही था, हाँ हाँ मैडम बंद कर रहे हैं। मैडम का बोलते बोलते वो अपना गाना बजीते जा रहे हैं, आराम से सुनते जा रहे हैं। 2 महिला और भी बैठी हुई थी मेरे साथ, वो भी बोल रही हैं साथ में कि ये कैसा कैसा गाना बजा रहा है। एक तो गाली ही दे रही है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है उनको कि बजाना चाहिए कि नहीं बजाना क्या चाहिए। दिक्कतें क्या है? मतलब ऐसे सॉन्ग से क्या दिक्कतें आ अरे सकती है दिक्कत जब बहुत ऑटो में है। चल रहे हो? दिक्कत बहुत है। आप बताइए, एक लड़की है, अब उस सरेआम उस लड़की के बारे में आप बोल रहे हैं, छलकता हमरो जवनिया है राजा, लुलिया का मांगे ले। एगो है गाना, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी, इससे हम समाज को क्या दे? चोलिया के हुक लगाने के लिए बोले? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। तो गवर्नमेंट से आपका कुछ उम्मीद है कि इस पर काम करे? उम्मीद यही है गवर्नमेंट से, यही बोलना चाहते हैं कि ऐसे गानों को थोड़ा रोक लगाइए, कि ऐसे वल्गैरिटी वाले जो सॉन्ग होते हैं। हम ये नहीं कहते कि भोजपुरी खराब है, भोजपुरी में भी पवन सिंह ने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं ना। दुर्गा माँ के गीत है, छठ गीत है, बहुत सारे ऐसे गीत है, उसको भी आज लोग सुनना पसंद करते हैं, लोग बजा बजा कर सुनते हैं। वैसे वैसे गानों के लिए कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो ऐसे गाने होते हैं उस पर तो थोड़ा रोक लगाइए सर। और जिस तरीके से ऑटो में जो लड़कियां साइड में चल रही हैं, लड़की ऑटो में नहीं है फिर भी लड़की को देख के साइड से वो घुमा लेते हैं गाड़ी, ऐसा भी मैंने सुना है। तो क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। गाने बिल्कुल को सच तेज है। वॉल्यूम में करके। गाना को तेज वॉल्यूम कर देंगे, चिपका के निकालेंगे। हमको तो समझ में नहीं आता है ऐसा करने से क्या मिलता है। भाई साहब आपके घर में भी तो बहन होगी ना, तब अपनी बहन के पास जाते हैं, वो आपकी बहन चलते रहती है, ऑटो घुसा देते हैं। तो क्या आपने ऐसे गानों को कभी ऑटो में रोकने की कोशिश की है? हाँ, मैं एक दिन रात में आ रही थी ऑटो से, तो उन्होंने काफ़ी वल्गर सॉन्ग्स प्ले किया हुआ था। मैंने बोला भैया कम कर दो, तो उन्होंने, मैंने बोला जनरली कि बंद ही कर दो गाना, तो उन्होंने बंद नहीं किया, वॉल्यूम कम कर दिया और फिर उन्होंने बढ़ा दिया। मतलब पता नहीं ये क्या होता है कि लोगों को ये सब सॉन्ग्स सुनने में पता नहीं क्यों मज़ा आता है इतना, बट जनरली बहुत ही वल्गर सॉन्ग्स होते हैं, वो बहुत ही वल्गैरिटी दिखाया जाता है उन सॉन्ग्स में। समाज में इससे क्या दिक्कत आ सकता है ऐसे गानों से? ये सारे सॉन्ग्स तो कभी भी पॉजिटिव चीज़ दिखा ही नहीं रहे, बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स में जा रहा है ये सारा जो भी सॉन्ग्स हैं। अभी हाल ही में आया एक हीरोइन वाला जो सॉन्ग्स है, उसके कुछ लिरिक्स हैं लाइक कपड़ा के भीतर से देता दिखाई समथिंग, तो वो चीज़ मतलब क्या दिखाई दे रहा है, वो क्यों मतलब दिखाना है मतलब। तो मतलब आप सरकार से, गवर्नमेंट से क्या कहेंगी कि ऐसे गानों के बारे में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? भोजपुरी सॉन्ग्स इज़ नॉट बैड, बट भोजपुरी सॉन्ग में ऐसे जो भी वल्गर चीज़ें बन रही हैं उसको सबसे पहले बंद करवाना चाहिए, क्योंकि उससे कोई भी स्वाद नहीं मिलता है, ना ही लोग पसंद करते हैं। वाइब भी आती है सॉन्ग्स में, अलग सॉन्ग्स बनाया जा सकता है, बट इतनी भी वल्गैरिटी नहीं रहनी चाहिए कि लोग सामने वाला सुन रहा है तो सुन के ही काफ़ी गंदा महसूस हो रहा है। और ऑटो में जैसे वो प्ले होता है, तो ऑटो वाले को कुछ रोक लगाना चाहिए या गवर्नमेंट से? सबसे पहली चीज़ कि सोसाइटी में जो सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ से पहले गंदी चीज़ों को ज़्यादा देखा जाता है, तो गंदी चीज़ें बनेगी तो लोग सुनेंगे और सुनाएंगे। तो उस चीज़ को बंद करने के लिए सबसे पहले तो उस चीज़ को बनाना ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि बाहर के लोग सुने ही ना। तो सबसे पहले जहाँ से ये सॉन्ग्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जहाँ इतने घटिया घटिया लिरिक्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे एस्पेक्ट्स में भी सॉन्ग बन सकते हैं। अगर डांस ही करना है, लाइक
ठीक है, अगर हम लोग देखें लॉलीपॉप में कुछ उतना वल्गैरिटी नहीं है, वो एक तरह से वाइब वाला ही सॉन्ग है, बट अभी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं कि जो कि काफ़ी वल्गर साउंड करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को बंद करना चाहिए। आपने ऑटो में कभी सफ़र किया है? यस, क्या है? तो ऑटो में जब आप सफ़र करती है तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ऑटो में जा रही हो और लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को लेकर के या कुछ ऐसे अश्लील भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हो? या बजता है, ऑफ कोर्स बजता है, और बहुत शर्मिंदगी फील होती है, जो कि हम लोग को बहुत बुरा लगता है, या फिर वो बहुत गंदा गंदा बजाते हैं, बोला जाता है तो उन लोग का उल्टा रिएक्शन होता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग गर्ल्स हैं और विमेंस कॉलेज में आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से हम लोग का डेली का आना जाना है, और ये प्रभाव जो पड़ेगा सोसाइटी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर ऑटो रिक्शा वाले को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं बजाएं हम कि लोग। जैसे बॉडी के लड़कियों के बॉडी पार्ट्स पे या इंटीमेसी रिलेशंस पे गाने आते हैं या कास्ट को लेकर के गाने आते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कोई कोई तो होता है जो समझदार होता है, समझ जाते हैं, बाकी जो छिछोड़े होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाकर और गर्ल्स पे प्रभाव डालते हैं और बहुत बदतमीजी करते हैं इस सब को लेकर। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जा रही हो तो गाने बज रहे हो, तो कभी आपने रोकने की कोशिश की हो या आपके साथ कोई और बैठा उसने रोकने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम खुद किए हैं कि गाना बंद कर दीजिए या फिर रोक दीजिए, लेकिन वो कोई कोई होते हैं जो मान जाते हैं, कोई कोई नहीं मानते हैं। कि मतलब आप रोकने की कोशिश की है लेकिन वो लोग नहीं रुके हैं। नहीं मानते। तो आप क्या चाहती है सरकार से कि मतलब ये गाने ऐसे ऑटो में बंद कराए जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है, सोचती है बहुत छोटी सी बात है, क्या इसमें दिक्कत है? तो आप सरकार से क्या कहोगे? ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, इसको बंद करना चाहिए। सरकार से यही निवेदन है कि ये बंद कर दें। आप स्टूडेंट हो तो आपने कभी ऑटो से सफ़र किया है? हाँ, किए हैं। तो ऑटो से आप जब सफ़र करते हो तो ऑटो में कई बार होते हैं कि गाने चलाए जाते हैं, तो किस किस तरीके के आपने गाने सुने ऑटो में? हिंदी, भोजपुरिया, मतलब जैसे सब रंग के गाने बजते हैं। भोजपुरी के कैसे गाने होते हैं? बहुत रॉन्ग होते हैं, वैसा बजना भी नहीं चाहिए। तो आप ऑटो में बैठी हो, आप खुद एक लड़की है, तो एक लड़की होने के नाते जब लड़कियों के बॉडी पार्ट्स पे, इंटीमेट रिलेशनशिप पे जो गाने आते हैं, जो कास्ट को लेकर गाने हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत बुरा लगता है जब अपने बॉडी पे कोई भी गाना रिलीज होता है, तो बहुत बुरा लगता है, ऐसा चाहिए भी नहीं। तो आपने कभी रोकने की कोशिश की है या आपके आसपास वाले लोगों ने कभी रोकने की कोशिश की है? हमने रोकने की कोशिश की है, ना किए तो ऊपर अपने डिफरेंट होता है, लेकिन करने से भी वो लोग मानते नहीं हैं। अच्छा, मतलब रोकने का भी कोई फ़ायदा नहीं है? फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग सुनेंगे ही नहीं और बोलेंगे कि मैं बजा रही हूँ, उसमें आप क्या क्या है, नहीं सुनना है तो आप ये उतर जाओ, कुछ भी बोल सकता है वो लोग। तो ऐसे गानों पे सरकार से क्या मांग करती है कि क्या ऐसे गाने को रोक लगाना चाहिए, ऑटो में इस तरीके से गाने नहीं बजाने चाहिए, या क्या आपको क्या लगता है? इस गाने पे सरकार को बिल्कुल रोक लगानी चाहिए, ऐसे रॉन्ग गाने बिल्कुल नहीं बजना चाहिए। आप सब ने ये देखा और जाना कि सिर्फ एक या दो नहीं, हर लड़कियों के साथ ये ऑटो वाली परेशानी हुई है। पटना की महिलाओं का ये कहना है कि ऑटो में कुछ लड़के या बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो इस अश्लीलता के खिलाफ होते हैं और वो मना भी करते हैं ऑटो में ये गाने चलाने पर उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये ऑटो ड्राइवर्स तो कई बार लड़ाई भी कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारा ऑटो है, हम तो चलाएंगे ये गाने। नीतीश सरकार से सभी महिलाओं का ये कहना है कि आप अगर उनको माहौल नहीं देंगे तो वो कंफर्टेबल कैसे फील करेंगी। साथ ही जब हमसे इस टॉपिक पर हमने पटना के ट्रैफिक एसपी से बात किया तो उन्होंने बात को ही इग्नोर कर दिया, वो बात करना ही नहीं चाहते थे। सरकार से बिहार की कई महिलाएं ये कहना चाहती हैं कि हम कब तक ये चीजें बर्दाश्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहार इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।